आपकी तशख़ीस हुई थी तो आपका कैंसर कौन सी स्टेज पे था? मेरा 3rd स्टेज पे था। आपका 3rd स्टेज पे, और आपको इससे पहले कोई साइन ऐसा सिग्नल नहीं नहीं, मिला? मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट 1 साल से मेरा वेट कम हो रहा था, रिड्यूस। वो मैं डाइट भी कर रही थी नेचुरली अपने काम के उसकी वजह से, तो वो मैंने इतना बॉदर नहीं किया। लेकिन जब सबने कहा कि बहुत ज़्यादा तुम वीक हो रही हो, थायराइड का चेक कराओ। हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट होता है ना कि थायराइड की वजह से भी मे बी, तो वो ठीक निकला। फिर उसके बाद जब मेरा टेम्परेचर होना शुरू हुआ ना, मुझे डेली शाम में 6-7 बजे मुझे टेम्परेचर हो जाता, मॉर्निंग में ठीक हो जाता था। मैं पैनाडोल लेती थी, कुछ नहीं। मैं अपनी शूट्स भी कर रही थी, सब था, कुछ नहीं। फिर जब जाके 2 वीक्स हो गए, 2 वीक्स हो गए, उसके बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर थी, उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक देना शुरू किया, ओरल भी, ड्रिप भी डेली। 1 महीना हो गया, टेम्परेचर ही ना उतरे। एंटीबायोटिक से तो उतर जाता है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, तो नहीं उतरे। फिर सबने कहा सेकेंड ओपिनियन लो। तो जब सेकेंड ओपिनियन ली, मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, तो उसमें मेरे राइट किडनी पे, मुझे किडनी का था, तो उस पर इतना छोटा सा वाइट मास्क आया। फिर वो डॉक्टर ने सिटी स्कैन करवाया, तो डायग्नोस हो गया। फिर उसके बाद जब मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने मुझे वापस घर जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप फ्राइडे आपका ऑपरेशन है, आप आज ही एडमिट हो जाए। मैंने कहा मैं अचानक तो नहीं हो सकती, फैमिली थी पूरे साथ। तो वो बाद में पता चला कि वो 4th लगने में वो किसी टाइम भी लग सकता था। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगी भी कि एक कैंसर पेशेंट को और जब उसकी फैमिली को पता चलता है कि अब ये चीज़ सामने आ गई है, तो वो कितना ट्रॉमेटाइजिंग होता है। मैं इसे पूछूंगी कि ऑफ कोर्स बहुत से लोगों में देख रहे हैं, और बहुत से लोगों को ना, इसलिए मैंने जितने भी कैंसर हॉस्पिटल देखे हैं, दे हैव अ वेरी नाइस टेक्निक कि वो फैमिली की भी प्रॉपर एक तरह से थेरेपी शुरू कर देती है। वो साथ लेके चलते हैं, क्योंकि वही बात, कैंसर का पेशेंट सिर्फ अकेले वो नहीं होता, जो साथ में उसकी फैमिली चल रही होती है ना, उसको भी साथ लेके वो चलते हैं। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात करें हैं कैंसर के हवाले से, और कैंसर एक ऐसा वर्ड है, फैमिली में किसी को हो जाए तो वही लोग जानते हैं जो इससे गुजर रहे होते हैं, क्योंकि एकदम से आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक डार्कनेस आ जाती है। अगर सही टाइम पे पता चले तो इलाज मुमकिन है। ब्रेक पर जाने से पहले फरापा में बता रही थी, जब इनको हुआ था तो आपको कैसे पता चला था, पर आपकी फैमिली से बात कैसे ब्रेक की थी? जिस दिन ये डायग्नोस हुआ है मेरा कैंसर, तो मैंने देखा मेरे बच्चे ना, बेटा और बेटी परेशान, इधर से उधर, टेस्ट करवा के आ गई। मैं शूट से वापस आई, मैंने कहा तुम लोग क्यों अपसेट? मदर भी हैं, हस्बैंड भी हैं। तो मैंने कहा क्यों अपसेट हो बेटा, क्या आया मेरा रिजल्ट? तो आके बैठे रोने लगे कि मम्मा आपको कैंसर डायग्नोस हुआ। अब बिलीव करो मदिया, मैंने कहा इट्स ओके, मैंने कहा फाइट करेंगे, मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मा, किडनी का है, मैंने कहा ओके। फिर यही प्रोसीजर हुआ। मेरे साथ जो अल्लाह ने किया, मैं डीप डिप्रेशन में नहीं गई, मैं एंजाइटी में नहीं गई, मैं खौफ में नहीं आई। लोग मेजॉरिटी जो मरते हैं कैंसर से, आप लोग सब डॉक्टर्स हैं, मैं बोल रही हूँ, वो खौफ से मरते हैं। जब आपको खौफ हो जाए ना एक चीज़ का कि कैंसर है, फिर तो आपकी बॉडी में ऑफ कोर्स आपकी विल पावर होती है ना, वो विल पावर, आपका इम्यून सिस्टम, जो आपके जो सेल्स हैं आप जिससे लड़ सकते हैं, वो अगर वीक हो जाएगा तो ये तो हावी हो जाएगा ना आप पे। जब आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग है, वो शायद अल्लाह ने मुझे करना था। मैंने कहा फाइट, तो मेरी फैमिली कहेंगे कि फरा डिनाई कर रही है। वो मैं जो भी आता था मिलने, और भाभियाँ मेरी रोती थी। अमेरिका से मेरी एक भाभी का कॉल है, वो मुझे तसल्ली दे रही, मैं उनको तसल्ली दे रही हूँ। मैंने कहा कुछ नहीं भाभी, ठीक हूँ, हो जाएगा ठीक। कहेंगी नहीं तुम ठीक नहीं हो, क्यों तुम तसल्ली दे रही हो? तो लोग हमारे यहाँ ये होता है कि जब ये डायग्नोस हो जाए तो हम बिस्तर पे पड़ जाएं, हम रोना शुरू कर दें। नहीं, आप फाइट करो। मैंने कहा ना फाइट करेंगे, और फाइट किया। फिर आप जितने पॉजिटिव रहेंगे, आई थिंक आप डॉक्टर्स के सामने मैं क्या कह सकती हूँ, आप उतना ही जल्दी रिकवर करेंगे। हमारे यहाँ मसला ये ना कि लोग कहते हैं व्हाई मी,
ہمارے جب کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم سب سے پہلے کہتے ہیں وائی می, ہم اور اسی میں ہم ایک طرح سے ایک اور ڈینائل میں چلے جاتے ہیں. اس میں آپ ڈپریشن اور انزائٹی میں جب آپ جاتے ہو نا تو آپ بالکل ویک ہو جاتے ہیں, باڈی آپ کی بالکل ویک. جیسے یہ بات کریں, اگر جیسے ہم بریسٹ کینسر کے حوالے سے بات کریں, کیونکہ لوگ, یہ تو وہ کینسر ہے نا کہ جس حوالے سے لوگ بات ہی نہیں کر سکتے, اور جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا کہ جب تک آپ بات نہیں کریں گے آپ اس سے جان کیسے چھڑائیں گے. میں ایک بار میں نے آپ سے تقریباً 10 سال پہلے ایک شو کیا, اور اس میں میں نے ایک خاتون سے پوچھا آپ کو کینسر کس چیز کا, تو وہ بہت جھجک رہی تھی. انہوں نے مجھے بریک میں بتایا کہ مجھے اس چیز کا کینسر ہے. میں نے کہا اگر آپ کو بتاتے ہوئے اتنا ڈر لگ رہا ہے اور آپ لوگوں کے سامنے مطلب شرما رہی ہیں تو آپ اس کا علاج کیسے کرائیں گی. مطلب وہ ایک طرح سے گلٹ میں بھی تھی کہ مجھے اس چیز کا کینسر ہو گیا. آپ کے پاس جو زیادہ تر پیشنٹس آتے ہیں وہ کس اگر میں پوچھوں کہ نفسیاتی طور پہ وہ کن سٹیجز سے گزر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں ہوتا یہ نا کہ جب وہ پیشنٹ پریزنٹ ہوتا ہے موسٹ آف دا ٹائم ہم یوزلی ان کا یہی ایک ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کہہ دے کہ یہ کینسر نہیں ہے. جانتے بوجھتے ان کو پتہ ہوتا ہے بریسٹ میں چینجز آ گئی ہیں, اسکن خراب ہو گئی ہے, شاید ٹیومر کی وجہ سے جلد پہ چینجز آ رہی ہیں اور چینجز آ رہی ہیں, لیکن بس ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ یہ کینسر نہیں ہے. وہ لفظ سننا نہیں چاہتے ہیں. بہت سارے مریض کینسر کا لفظ نہیں سننا چاہتے, تو ہم انہیں ٹھیک ہے سمجھاتے ہیں کہ یہ ڈیزیز ہے اور یہ ٹھیک ہو جائے گی, کیور ہو جائے گی. وہ جو لفظ آپ یوز کرتے ہیں نا کیور کا, اسٹیج 1 to اسٹیج 3 کے درمیان, وہ بہت ان کے لیے جو ہے نا انڈورسنگ ہوتا ہے کہ چلے ہمیں یہ سپورٹ تو آئی کہ یہ کیور ہے. دوسرا خوف کیا ہے, بال گریں گے کیمو کے درمیان, اس کا خوف بہت زیادہ ہے کہ وہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ بال گر رہے ہیں تو کیمو تھراپی سے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا مجھے کینسر ہوا ہوا ہے. اس پہ بھی ان کو بھی سپورٹ کیا جاتا ہے اس طرح سے کہ آپ ویک لگا لیں, اپنا میک اوور چینج کر لیں, کولڈ کیپ پہننا شروع کر دیں کیمو کے درمیان, جو کہ اویلیبل ہے کچھ ہاسپٹلس میں. اس سے آبویسلی جو بال گرنے کی شرح ہے وہ کم ہو جاتی ہے. سب سے زیادہ فیئر کیا ہے, سرجن کے پاس بیٹھ کے میسٹیکمی کر دیں گے, بریسٹ نکال دیں گی, کیونکہ لوگوں کا عام خیال ہی یہ ہے بریسٹ کینسر میں کہ بریسٹ کو ریموو کر دیا جاتا ہے. وہاں بھی آبویسلی ان کے لیے ایک جو ہے کہنا چاہیے کہ سپورٹ ہے. یہ مجھے بتائیں تو کیا ایسا نہیں ہے بہت کیا بریسٹ بہت سی جگہوں پہ بچ بھی جاتی ہے, اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں بالکل ایسا ہے کیونکہ شرح پہ ریکنسٹرکٹ بھی کر دیتے ہیں. ریکنسٹرکٹ دیکھیں اگر آپ ابتدائی مرحلے میں آ گئے ہیں یا آپ کی کینسر کی نوعیت ایسی ہے کہ بریسٹ کو بڑے آرام سے بچایا جا سکتا ہے, تو بریسٹ سیونگ پروسیجر تو اس کا اتنا ہی کیور ریٹ ہے جتنا بریسٹ نکالنے کا. سروائیول میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اگر بریسٹ نکالنا بھی پڑ جائے تو امیجیٹلی اسی وقت اسی سرجری میں ریکنسٹرکشن ہو جاتی ہے. وہ آپ امپلانٹ سے کر سکتے ہیں, باڈی کے ٹیشو سے کر سکتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ جو آؤٹ لک ہے پیشنٹ کا وہ ویسے ہی مینٹین رہے گا. کیونکہ ایز اے سرجن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ میسٹیکمی جب ہوتی ہے تو آبویسلی یہ بہت پیشنٹ کے لیے ایک بہت ڈپریسنگ اور اسٹریسفل ایونٹ ہے, کیونکہ آپ کا ایک باڈی پارٹ نکال دیا گیا ہے, آپ بڑے ایسیمیٹریکل سے ہو جاتے ہیں کہ ایک طرف ہے دوسری طرف نہیں ہے. تو یہ بہت ری ایشورنگ ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ اس کو ریکنسٹرکٹ کروا لیں, تاکہ ایٹ لیسٹ سائیکولوجیکلی, سوشلی, فزیکلی دے فیل کمپلیٹ کہ ہم مکمل ہیں. میتھس کیا آتی ہیں اس میں, مجھے یہ بتائیں, جب ہم بریسٹ کینسر کے اس کیور کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا پھر اس میں علاج جب اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہونے والا ہے یا آپ ڈائگنوز کرنے لگے ہیں, بایوپسی سے لوگ بہت ڈرتے ہیں, بایوپسی نہیں کروائیں گے. ان کا یہ خیال ہے کہ سوئی لگ گئی تو یہ پھیل جائے گا, اور وہ اس میں ریلیٹ کرتے ہیں سٹوریز, ہماری فلانی خالہ, ہماری فلانی نانی, ہماری فلانی بہن, ان کو بایوپسی ہوئی اور اس سے کینسر پھیل گیا, جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر بایوپسی ہوئی اور آپ ٹریٹمنٹ پرسیو کر رہے ہیں تو یہ کیور ہو جائے گا. جیسے میں نے کہا کیمو سے بہت ڈر ہے, ریڈیشن سے بہت ڈر ہے. وہ سمجھتے ہیں ریڈیشن کوئی ایسی چیز ہے جو جلا دے گی ان کو, ان کی پوری اسکن ختم ہو جائے گی, برنز ہو جائیں گے, جو کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. صحیح, جیسے کہ ایک تکلیف سے مرا تو ہے, جیسے ہم ڈاکٹر صاحب بالکل شو کے آغاز میں بات کر رہے تھے. دیکھیں ہمارے میڈیا کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ اویئرنیس کے حوالے سے بات کریں, اور اگر ہمارا میڈیا ہی ایک اتنے پینفل پروسیس کو مزید تکلیف دہ بنا دے تو وہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. آپ نے بھی ایک ایسا واقعہ دیکھا, میں چاہوں گی پلیز ذرا کوٹ ضرور کیجیے گا. جی یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے, جیسے آپ نے کہا کہ میڈیا کا بہت پازیٹیو رول ہے, اور بہت سے پروگرامز اور میڈیا بہت پازیٹیو پورٹری بھی کر رہا ہے, جیسے آپ آج یہ پروگرام کر رہی ہیں, اور اس کی آؤٹ ریچ بہت زیادہ ہے. اور بہت سے لوگ جو کہ ادھر ادھر کی رشتہ داروں کی باتوں سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں, وہ پازیٹیو بات سن کے, یا جیسے فرح نے بھی اپنی سٹوری سنائی, اس کو دیکھ کے وہ ٹریٹمنٹ کی طرف مائل ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی میری اور ڈاکٹر لبنہ کی ایک کمبائنڈ پیشنٹ ہیں, ان کی تشخیص ہوئی, ارلی سٹیج ہے, کیوریٹو ٹریٹمنٹ ہونی ہے, مگر انہوں نے ایک بہت ہٹ ڈراما ہے, یہاں پہ نام لینا مناسب نہیں ہے, آئی تھنک ہائیسٹ TRPs آئے ہیں ریسنٹ ٹائمز میں اس ڈرامے کے.
उसमें एक डायलॉग था कि कीमोथेरेपी से किसी को कैंसर करवा दिया और उसमें बताया कि कीमोथेरेपी से तो सिसक सिसक के मर जाते हैं। दूसरा मैंने ये देखा तो दैट पेशेंट हैड वॉच्ड दैट ड्रामा और उसके बाद वो इतना रोई हैं, उनको बहुत मुश्किल से उनको पेशेंट सर्वाइवर्स से मिलवाया, एडवोकेट से मिलवाया, साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा, तब वो ट्रीटमेंट अब उनकी ऑन गोइंग है। एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं जो ड्रामाज में हम दिखाते हैं कि जो नेगेटिव कैरेक्टर होता है उसको कैंसर करवाते हैं और फिर उसको दिखाते हैं कि ये उनके अमाल की सज़ा है। ये बहुत देख रहे हैं हम और ये भी बहुत हिट ड्रामाज में हुआ है और रिसेंट टाइम्स में हुआ है। देन फिर हम ये कहते हैं कि जैसे ही तशखीस होती है एक तो स्टेज 4 बना देते हैं, बजाय इसके कि अवेयरनेस क्रिएट करें कि ड्रामा में दिखाएं कि अर्ली स्टेज है, क्योर हो गया, आखिरी और दिखाते अगले को उसी वक्त हिदायत भी आ गई है, हिदायत भी आ गई, कैंसर है वो जो फौरन हिदायत आ गई, हिदायत भी आ जाती है। और दूसरा फिर कहते हैं कि इसका इलाज तो हमारे पास पैसा हम कहीं भी होगा बाहर जाके कराएंगे। मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट ऑफ आर्ट ट्रीटमेंट आपके पाकिस्तान में मौजूद है और आपके बहुत जैसे आखान में भी आपके बिलियंस ऑफ रुपीस आर स्पेंट ऑन वेलफेयर, बहबूद पे। इसके अलावा इंडस है, डाव है, किरण, बहुत कैंसर फाउंडेशन, बहुत हॉस्पिटल्स हैं, SIUT है, JPMC है। कराची की बात करें, इवन बाकी थ्रू आउट पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी सेंटर्स हैं जहां एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है। इवन एट AKU पेशेंट्स को, ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो एलिजिबल होते हैं, उनको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो कॉस्ट डेफिनेटली एक फैक्टर है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम देखते हैं वो जो मिथ्स माशरे में फैली हुई हैं और जो इन ड्रामाज के थ्रू वो प्रमोट हो रही हैं, उससे लोग नहीं आते। और वो एग्जाम्पल देते हैं कि हमने ये देखा था तो हम डर गए थे। डॉक्टर साहब, आपके पास लोग क्या मिथ्स लेकर आते हैं, मुझे बताएं। बिल्कुल, जब हर एक बच्चा, तो आपको पता है हर एक के लिए कितना प्यारा होता है, और ख़ासतौर पर छोटे बच्चों को जब हम डायग्नोसिस करते हैं, ब्रेक न्यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली वो फैमिली के लिए बहुत ट्रॉमेटिक होता है। अच्छा, जो कंपैरेटिवली थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग होते हैं, या हमारे पास तो 50-70% लोग आते हैं गाँव से, और इलाकों से, उनमें तालीम का तनासुब भी बहुत कम होता है। से बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं, इंटीरियर से, क्योंकि पूरे इलाके में बच्चों के कैंसर के यूनिट्स नहीं है ना, तो बहुत बड़ा बर्डन हमारे पास इंटीरियर से आता है, जो कि ज़ाहिर है सारे मजदूर होते हैं या से काम करते हैं, तो उनके जहन में बहुत सारे खौफ होते हैं। पहला खौफ ये होता है कि जैसे हम अगर बायोप्सी हमने कराई, जैसा कि बाकी हमारी टीम्स ने बताया कि मिथ होता है कि फैल जाएगा। उसको तरीका होता है, उनको हम समझाते हैं कि अगर एक्सपर्ट हाथ में हो रही है, एहतियात से हो रही है, तो इससे ऐसा कोई खतरा नहीं होता, मिस मैरिज नहीं होगा पेशेंट, और डायग्नोसिस ज़रूरी है। दूसरा जो खौफ आता है कि डॉक्टर इतने से बच्चे को कीमोथेरेपी, जाहिर है कि फर्ज करें मेरे पास 1 महीने का बच्चा है, उसको उस तक को हमने कीमोथेरेपी दी है, ठीक है, लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि वो आजकल सपोर्टिव केयर हमारी बहुत इम्प्रूव हो गई है। न्यूट्रिशन अगर आप अच्छी करें, सपोर्टिव केयर अच्छी रखें, नोजिया की दवाइयाँ, बाकी और काउंसल कर दें फैमिली को, तो फिर यूजुअली 2 एग्री कर जाते हैं। पाकिस्तान में एक और जो दूसरा बड़ा मसला होता है कि जो कि हम समझते हैं ज़रूरी हमारा ईमान का हिस्सा भी है, वो हम किसी बुजुर्ग के पास जाएंगे, हम उससे दुआ करवाएंगे। तो मैं आपको पता कि दुआ तो ज़रूरी है, नबी पाक ने भी कहा कि पहले इलाज कराओ और फिर जो है वो अपने कैसा जानवर को जो है वो खोटे से बांधो, फिर अल्लाह पे भरोसा करो। इलाज के साथ तदबीर तो ज़रूरी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो यकीन, उसकी वजह से क्या होता है, ट्रीटमेंट अबंडनमेंट हो जाता है। पीडियाट्रिक में पाकिस्तान में 15 से 20% फैमिलीज अपने बच्चों के क्योरेबल कैंसर को ट्रीट नहीं करवाती और वो अपने इलाकों में वापस चले जाती हैं, बावजूद हमारी पूरी कोशिश की। और एडल्ट में भी यकीनन वो एक उसका एक फ्रीक्वेंट इंसिडेंस होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग तो कहते हैं बच्चा हमारा पोजेस्ड हो गया है, नज़र खा गई हमारे बच्चे को, वो आगे हम ये भी बात करने लग जाते हैं ना। हमारे साथ तो मसला ये है कि जी बच्चे पोजेस्ड हो गया, नहीं पहले हम जाके किसी को दिखाएंगे, बाबूजी को दिखाएंगे, बाबूजी बताएंगे क्या है, कुछ है बच्चे में। जैसे शिज़ोफ्रेनिया अगर हम देखते हैं तो वो उसके मरीज को लोग कहते हैं कि जी ये तो पोजेस्ड हो गया, इसमें कोई आ गया, उसको गलत बाबों के पास ले जाते हैं बजाय कि उसका इलाज कराते हैं। वो फिर मिसयूज करते हैं ना उस चीज़ को। जी जी। दूसरा कहता है कि शायद मेरे वालिदैन खासतौर पर, क्योंकि छोटा बेबी होता है ना आमतौर पर, तो उम्मीद करते हैं हमने कोई गलत काम कर दिया, हमने कोई हमसे कोई गुनाह सरजद हो गया, तो हम उनको बात करते हैं कि नहीं, इसका कोई इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है, एक बीमारी अल्लाह की तरफ से लिखी हुई थी, उसका मुकाबला करें और आप दोनों अपने ताल्लुकात को, अपने रिलेशनशिप को खुदा के वास्ते इस वजह से ना ख़राब करें कि तुमने ये बेटा जो था इसको डिफेक्टिव पैदा किया और इसको कैंसर हो गया तुम्हारी वजह से। ये लोग भी डॉक्टर साहब ये भी होता है कि माँ को ब्लेम किया जाता है इस बात पे, वन ऑफ द फैक्टर होता है। लेकिन शुक्र है हम जब काउंसलिंग करते हैं तो इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि खुदा ऐसी कोई चीज़ मनफी ना लाएं, क्योंकि इलाज के बाद जो जिस फैमिली स्ट्रेस में जाती है, बच्चे 5 बच्चे घर पे होते हैं, एक बच्चे को लेके गांव से वो यहाँ पर आए होते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। तो एक भरपूर फैमिली सपोर्ट का निज़ाम खासतौर पर इंडस में हमने लोगों को अकोमोडेशन देने की कोशिश करते हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन के थोड़े पैसे देने की कोशिश करते हैं। क्या बताते हैं कि क्योंकि मैंने तो इंडस के सितारे देखा हुआ है कि आप कोशिश करते हैं कि बच्चों को पढ़ाया भी जाए और बच्चों को ये ना लगे कि वो जो स्कूल जाने वाले बच्चों से मुख्तलिफ हैं, बट आप उस बच्चे को बताते कैसे कि क्यों उनकी बॉडी एग्जैक्टली उतनी एक्टिव नहीं है और वो क्यों सब कुछ नहीं कर पा रहे जैसे बाकी आम बच्चे करते हैं?
बस यही वजह है कि हमने जो बच्चों के, क्योंकि देखिए छोटा बच्चा तो ऑब्वियसली नहीं समझ पाएगा ना, क्योंकि आप 2 साल के बच्चे भी मिलेंगे, 5 साल के बच्चे की तो समझ एडोलेसेंट जो होते हैं 16 साल 15 साल 18 साल तक के बच्चे हमारे पास, सर्वाइवर तो अब 24 साल को पहुंच गए जिनको कैंसर हुआ है, तो वो कोप अप करते हैं। इसीलिए हमने अपना एक बहुत पैरेलल एक पीडियाट्रिक पैलेटिव एंड सपोर्टिव एंड सोशल डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया है, जो कि बच्चों को एंगेज करते हैं, उनकी मेंटल डेवलपमेंट को, उनको एंगेजिंग करते हैं, उनको तस्वीरों के साथ वीडियोस के साथ एंगेज करते हैं। और काउंसलर्स हैं, चाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट जिसे आप कहते हैं, कि जनरली आखान में भी हैं, बाकी जगह पर भी हैं, कि क्योंकि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनको प्ले थेरेपी, उनको स्कूल थेरेपी, उनको इवेंट्स के अंदर एंगेज करना। अभी पिछला हफ्ता ही बच्चों के कैंसर का अवेयरनेस महीना था, जिसमें हमने सर्वाइवर डे मनाया, भी सर्वाइवर के चल रहा है, तो तकरीबन 250 बच्चों को बुलाया, उनको हमने सोवेनियर दिए, गिफ्ट दिए, और उन पेरेंट्स को भी एंगेज किया कि जो कि इसमें एक्टिव ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो दे फील मोटिवेटेड, यार ये बच्चा है, बच्चियों की शादी हो गई, हमने होस्ट को बुलाया कि जिसके अब 2 बच्चे हो गए, शी वाज अ कैंसर ल्यूकेमिया सर्वाइवर ना, तो उसने अपनी स्टोरी सुनाई, उसने होस्ट किया उस पूरे इवेंट को कि देखिए मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मेरे अब 2 बच्चे हैं। तो दीज आर द स्टोरीज व्हिच मोटिवेट द पीपल। ये एग्जैक्टली इसी से हमारे साथ एक स्टोरी मौजूद भी है। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। डॉक्टर अमर आपको बहुत शुक्रिया, और ब्रेक के बाद हमें डॉक्टर उमर आफ्ताब साहब भी ज्वाइन करेंगे, कहीं में जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।